क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है? जी हां, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपके विचारों को हकीकत में बदल सकती है, आपके सपनों को सच कर सकती है और आपको वहां पहुंचा सकती है जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स रीडिया में, जहां हम किताबों की सबसे गहरी, सबसे प्रभावशाली बातों को आवाज के जरिए आपके दिल तक पहुंचाते हैं। आज हम लेकर आए हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा जो आपको आपकी अंदरूनी शक्ति से मिलवाएगा और शायद आज के बाद आप खुद को, अपनी सोच को और अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है खुद को बदलने का, अपने विचारों को अपनी ताकत बनाने का और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाने का। बुक्स रीडिया के साथ आइए शुरुआत करें। मान लीजिए आप एक छात्र हैं, आपने तय किया है मुझे इंजीनियर बनना है। शुरुआत में आप जोश में हैं, किताबें, टाइम टेबल, कोचिंग सब शुरू। लेकिन जैसे ही पढ़ाई गहराई पकड़ती है, मन में धीरे धीरे आवाजें उठने लगती हैं। यार, मुझसे नहीं होगा, मुझे तो मैथ्स ही नहीं समझ आती, सामने वाला मुझसे बहुत तेज है। आप सोच रहे हैं कि यह सोच बस ऊपर ऊपर की है, लेकिन असल में ये बातें आपके अवचेतन मन में स्टोर हो रही हैं और फिर वो आपके व्यवहार, आपकी ऊर्जा और आपके प्रदर्शन पर असर डालती हैं। और यही होता है, आप थकने लगते हैं, हार मानने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वही छात्र रोज सुबह उठकर बोलता है, मैं होशियार हूं, मैं मैथ्स समझ सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। रात को सोने से पहले आंखें बंद करके सोचता है, मैं अपने पसंदीदा कॉलेज में दाखिला ले चुका हूं, मेरी मम्मी पापा मुझे गले लगा रहे हैं। धीरे धीरे उसका मन, उसका अवचेतन उसके विश्वास को सच मानने लगता है। और फिर वही छात्र एक दिन टॉपर बनकर निकलता है। 2. घर की बहू जो करोड़पति बनी। अब सुनिए एक और असली कहानी। बिहार की एक बहू थी, सीमा। घर में ताने मिलते थे, बस घर संभाल, तुझसे कुछ नहीं होगा, बस सीधे सा है। सीमा ने कभी मोबाइल तक नहीं चलाया था, लेकिन एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, सोच बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। उस दिन उसने तय किया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बनूंगी। रोज सुबह शीशे में देखती और खुद से बोलती, मैं सक्षम हूं, मैं बिजनेस कर सकती हूं। छोटे छोटे स्टेप लिए अचार बनाना शुरू किया, फिर पैकिंग सीखी, ऑनलाइन और ऑर्डर लेना शुरू किया। 2 साल बाद वही सीमा अब लाखों का बिजनेस चला रही है, टीवी इंटरव्यू दे रही है। उसने खुद से सिर्फ एक चीज बदली, अपनी सोच। 3. सबकॉन्शियस माइंड है आपकी जिंदगी की जड़। अब समझिए असली बात। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा है, आपका अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह है, आप जो फीड करोगे वही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बार बार डर, चिंता, नकारात्मकता फीड कर रहे हो तो वही डर आपका रियलिटी बन जाएगा। पर अगर आप विश्वास, सफलता और प्रेम फीड करोगे तो देखिए आपकी जिंदगी कितनी बदलती है। 4. 3 नियम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के। पहला नियम, एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। हर दिन बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मुझे जीवन से सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहता हूं। दूसरा नियम, विजुअलाइजेशन, कल्पना कीजिए। आंखें बंद करके देखिए कि जो आप चाहते हैं वो हो रहा है। सपना मत समझिए, मान लीजिए वो सच है। दिमाग फर्क नहीं कर पाता कि असली है या कल्पना, वो जो देखेगा उसी को सच मानेगा। तीसरा नियम, रात का समय सबसे पावरफुल। सोने से पहले जो सोचते हो वही सीधा आपके अवचेतन में जाता है, जीता गया है। तो डर नहीं, उम्मीद लेकर सोइए, अपने सपनों को गले लगाकर सोइए। 5. एक और कहानी मोहम्मद सिराज की। भारत का क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराज कभी अपने पापा की बाइक पर दूध सप्लाई करता था। लोग कहते थे क्रिकेट छोड़ दे, कुछ काम देख ले, लेकिन सिराज हर रात बॉल लेकर सोता था। सोचता, मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूं। वो इमेज, वो सपना उसके अवचेतन में गहराई से बस गया था। आज देखिए, वही सिराज क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का हीरो बन गया। तो दोस्तों, आज से अपने मन में सवाल नहीं, विश्वास डालो। हर दिन खुद से बोलो,
मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे सपने सच हो सकते हैं, मेरे अंदर अपार शक्ति है। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर छुपी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। बस उसे सही दिशा दो और फिर दुनिया आपकी होगी। दोस्तों, हम सब जिंदगी में 3 चीजों के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं: अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते और अच्छा पैसा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों का गहरा रिश्ता सिर्फ दवाई, लोग या नौकरी से नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से होता है? चलिए एक एक करके समझते हैं। एक स्वास्थ्य। बीमारी की जड़ भी मन है, इलाज भी मन है। आजकल बहुत लोग कहते हैं, मुझे हर समय थकान लगती है, मैं बीमार ही रहता हूं, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज अपने दिमाग को यही सोच कर फीड करेंगे तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस मन उसे आदेश की तरह ले लेगा और फिर धीरे धीरे शरीर उस सोच के हिसाब से सच में बीमार पड़ने लगेगा। एक असली कहानी सुनिए लता ताई की। 65 साल की उम्र में उन्हें डॉक्टर ने कहा, आपका घुटना बदलवाना पड़ेगा, चलना मुश्किल है। लेकिन लता ताई ने मानने से इनकार कर दिया। हर दिन ध्यान करते हुए अपने अवचेतन मन से बोलती रहीं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे पैरों में ताकत है, मैं चल सकती हूं। रोज विजुअलाइजेशन खुद को पार्क में चलते हुए सोचती थी। 6 महीने बाद बिना ऑपरेशन, फिजियोथेरेपी, आत्मविश्वास से वो चलने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले अपने मन को ठीक किया, फिर शरीर ने उसका अनुसरण किया। 2. रिलेशनशिप्स, रिश्ते। जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। आपने सुना होगा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, पर असल में रिश्ते उतने नाजुक नहीं जितनी हमारी सोच होती है। अगर आप बार बार सोचते हो, मेरी बीवी मुझे समझती नहीं, मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, लोग बदल जाते हैं, तो यही बातें आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठती हैं और फिर वही ऊर्जा आपके व्यवहार में आ जाती है: गुस्सा, शक, शिकायत। अब वही देखिए एक असली उदाहरण, संदीप और अंजलि। दोनों आईटी सेक्टर में काम करते थे। शादी के बाद झगड़े बढ़ने लगे। संदीप सोचता था, अंजलि तो बस मुझे कंट्रोल करना चाहती है, और अंजलि सोचती थी, संदीप अब मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन फिर दोनों ने एक सेमिनार अटेंड किया जहां उन्हें सिखाया गया कि रिश्तों की शुरुआत हमारे अवचेतन मन से होती है। उन्होंने एक प्रयोग किया, रोज एक दूसरे के लिए सकारात्मक बातें बोलना, रात को सोने से पहले एक दूसरे की अच्छाई पर ध्यान देना। 3 महीने में रिश्ता ऐसा बदला कि अब दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स प्लान करते हैं, साथ में वर्कआउट करते हैं, और अब वे दूसरों के लिए रिलेशनशिप कोच बन गए हैं। तो रिश्तों को बदलिए नहीं, अपनी सोच को बदलिए। 3. मनी, पैसा। धन का रास्ता दिमाग से होकर जाता है। पैसा बहुतों के लिए सपना है, लेकिन ज्यादातर लोग सबकॉन्शियसली पैसा खुद से दूर धकेलते हैं। कैसे? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मेरे नसीब में पैसा कहां? पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं। अब सोचिए, अगर आपके अवचेतन मन में पैसे के लिए ऐसी नेगेटिव धारणा बैठी है तो वो आपको कभी भी पैसे की ओर जाने नहीं देगा। एक रियल कहानी सोनू अग्रवाल की। छोटे शहर से साधारण नौकरी करता था, हर महीने बस गुजारा चलता था। एक दिन एक किताब पढ़ी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वहां एक लाइन ने जिंदगी बदल दी। धन पहले मन में आता है, फिर बैंक अकाउंट में। सोनू ने हर दिन यह बोलना शुरू किया, मैं पैसे को आकर्षित करता हूं, मेरे पास इनकम के कई रास्ते हैं, पैसा मेरे जीवन में प्रेम और सम्मान के साथ आता है। ऐसा से विजुअलाइज किया बैंक बैलेंस बढ़ते हुए, बिजनेस चलाते हुए। 1 साल में उसने यूट्यूब चैनल खोला, फ्रीलांसिंग सीखी और अब महीने का 2 लाख कमा रहा है। उसने क्या बदला? स्किल नहीं, सोच बदली। तो अब क्या करना है? अपने स्वास्थ्य को लेकर हर दिन कहिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मुझे सपोर्ट करता है। अपने रिश्तों के लिए बोलिए, मेरे रिश्ते गहराई और प्यार से भरे हैं। और पैसों के लिए सोचिए, मैं संपन्न हूं, धन मेरे जीवन में बहाव की तरह आता है। क्योंकि याद रखिए, आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप बार बार सोचते हैं। आपका सोच ही आपकी असली दौलत है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन कितना ताकतवर है, पर सवाल यह है कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए।
हर दिन हम क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, यही सब मिलकर तय करता है कि हमारा सबकॉन्शियस क्या मानेगा। तो चलिए सीखते हैं वो 5 चरणों की दिनचर्या को रोज अपनाकर आप अपने मन को नए ढंग से प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। स्टेप 1, सुबह जागते ही पहला शब्द हो पॉजिटिव एफर्मेशन। जब आप उठते हैं तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। उस वक्त बोली गई बात सीधे आपके अवचेतन में जाती है। तो क्या करना है? हर सुबह उठते ही बिना मोबाइल छुए आंखें बंद करें और ये 5 लाइनें बोलें। आज का दिन मेरे लिए चमत्कारों से भरा है। मैं शांत, स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा हूं। मेरे जीवन में आज धन, प्रेम और सफलता आएगी। मैं जो भी चाहता हूं वो मेरे पास को बुद्ध पास ही आ रहा है। मैं सास ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। मैं शक्तिशाली हूं। ये 2 मिनट की प्रैक्टिस आपका पूरा दिन बदल सकती है। सपनों को आंखों में जो सबकॉन्शियस को शब्दों से ज्यादा तस्वीरें समझ आती हैं। तो क्या करें? हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और वो देखिए जो आप पाना चाहते हैं। मानिए कि आप स्टेज पर खड़े हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। सोचिए आप अपने नए घर की बालकनी में चाय पी रहे हैं। महसूस कीजिए कि आपकी जेब में नोटों की गड्डियां हैं। या देखिए आप माँ पापा को खुशी से गले लगा रहे हैं। ये सब सिर्फ कल्पना नहीं, ये भविष्य की तैयारी है। स्टेप 3, अपनी भाषा बदलिए, किस्मत बदल जाएगी। आप जो भी बोलते हो वो सिर्फ आवाज नहीं, आदेश होता है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे की तंगी रहती है, मुझे समझ नहीं आता, तो आपका सबकॉन्शियस बोलेगा ठीक है यही सच है, तो अब से ये बोलना शुरू कीजिए। मेरे पास पर्याप्त समय है, पैसा मेरे पास सहजता से आता है, मैं तेजी से सीख रहा हूं। जब शब्द बदलते हैं तो भविष्य बदलता है। स्टेप 4, रात की रीप्रोग्रामिंग, सोते समय की शक्ति। रात को सोने से पहले जो अंतिम विचार होता है वो आपके दिमाग में रात भर रिपीट होता रहता है। इसलिए क्या करें? बिस्तर पर जाते ही मोबाइल दूर रखिए। आंखें बंद करके 5 मिनट ग्रेटिट्यूड सोचिए। मैं आभारी हूं कि आज का दिन सुरक्षित बीता। मैं आभारी हूं अपने परिवार, शरीर और जीवन के लिए। फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन कीजिए, जैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। आपका अवचेतन उसी पर काम करता रहेगा जब तक आप सोते हैं। स्टेप 5, एक छोटी सी फेथ जर्नल रखिए। हर दिन अपने सपनों, अच्छी घटनाओं और पॉजिटिव एफर्मेशंस को एक डायरी में लिखिए। आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। मैंने खुद पर थोड़ा और विश्वास किया। आज मुझे एक नया मौका मिला। इससे आपके दिमाग में एक पैटर्न बनने लगेगा कि हर दिन कुछ अच्छा हो रहा है और आपका सबकॉन्शियस उसी अच्छाई को बार बार अट्रैक्ट करेगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, पूजा मिश्रा की कहानी। पूजा एक मिडिल क्लास लड़की थी। घर में पैसों की तंगी, पढ़ाई का प्रेशर और आत्मविश्वास बहुत कम। लेकिन जब उसने ये 5 चरण वाली दिनचर्या अपनाया, हर दिन एफर्मेशंस बोली, सपने विजुअलाइज किए और सोते समय ग्रेटिट्यूड किया, 1 साल में उसने स्कॉलरशिप जीती, फ्रीलांसिंग शुरू की और अब ऑनलाइन क्लासेस से 50,000 महीना कमा रही है। पूजा कहती है, मैंने खुद को नहीं बदला, सिर्फ सोच को बदला और दुनिया बदल गई। तो दोस्तों, आज ही से ये 5 स्टेप शुरू कीजिए। सुबह के पॉजिटिव वर्ड्स, रोजाना विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल, रात की रीप्रोग्रामिंग, फेथ जर्नल लिखना, बस इतना कीजिए और फिर देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को आपकी सच्चाई बना देगा। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर डर जाते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं। ये डर, ये चिंता, ये शक, यही हैं वो अदृश्य जंजीरें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जकड़ लेती हैं। और जब तक हम इन्हें तोड़ते नहीं, हमारा मन हमेशा हमारी बजाय डर का गुलाम बना रहता है। तो सवाल यह है, डर और नेगेटिव थिंकिंग को हटाएं कैसे? इसके लिए आज हम जानेंगे 3 स्टेप प्रैक्टिकल फार्मूला, साथ में 2 रियल लाइफ कहानियां जो साबित करती हैं कि डर सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। स्टेप 1, को पहचानो और उसका नाम लो। पहला कदम है डर को छुपाना नहीं, उसे पकड़ना और पहचानना।
सबकॉन्शियस में छुपे डर अक्सर अनजाने होते हैं और जो दिखता नहीं वो जीतता है। तो एक काम कीजिए, कागजें उठाइए और खुद से पूछिए, मैं किससे डरता हूं? मेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है? कौन सी बात मुझे रोकती है? लिखिए, मुझे रिजेक्शन का डर है, मैं सेल्फ डाउट से जूझ रहा हूं, मुझे अकेलेपन का डर है। डर का नाम लेते ही उसकी ताकत कम होने लगती है, क्योंकि अब आप उसे देख रहे हो। स्टेप 2, फियर को रिप्रोग्राम करो, नए संदेश भेजो। डर को हटाने का सबसे असरदार तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को नया संदेश देना। जब भी नेगेटिव थॉट आए, आप उसे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस कीजिए। मैं फेल हो जाऊंगा को बदलिए, हर गलती मुझे सीखने का मौका देती है। लोग मुझे जज करेंगे को कहिए, लोग क्या सोचते हैं वो उनका काम है, मेरा नहीं। मुझ में काबिलियत नहीं को कहिए, मैं हर दिन और के बोझ और बेहतर बन रहा हूं। हर दिन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जोर से बोलिए और उन्हें अपनी डायरी में लिखिए। धीरे धीरे ये नए संदेश सबकॉन्शियस माइंड में उतरेंगे और डर की जड़ें उखड़ने लगेंगी। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन से डर को हरा दो। अब विजुअलाइज कीजिए, आप उस चीज को कर रहे हो जिससे आपको डर लगता है और सफल हो रहे हो। आप इंटरव्यू दे रहे हैं और सामने वाला मुस्कुराकर कहता है, वेलकम टू द टीम। स्टेज पर बोल रहे हैं और लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। आप पैसे कमा रहे हो और परिवार आपको गर्व से देख रहा है। यह सब केवल कल्पना नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है। रियल इमेज, रियल एक्शन, रियल लाइफ एग्जाम्पल। रवि की कहानी। रवि एक मिडिल क्लास लड़का था जिसने 3 बार बिजनेस शुरू किया और फेल हुआ। हर बार कुछ नया शुरू करने से पहले डर लगता, अगर फिर से फेल हो गया तो। पर एक दिन उसने सबकॉन्शियस माइंड पर काम शुरू किया। एफर्मेशंस बोले, विजुअलाइजेशन किया, खुद को पॉजिटिव लोगों से घेरा। 6 महीने में चौथी बार फिर शुरू किया। आज वो अमेज़न पर अपना ब्रांड चला रहा है और 2 लाख महीना कमा रहा है। उसका कहना है, मैंने बिजनेस नहीं बदला, निश्वास साथ साथ तबड़ी सा सोचो बदली और सब बदल गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, नेहा की कहानी। नेहा को बचपन से स्टेज का डर था। क्लास में बोलने से भी पसीना आ जाता था, लेकिन उसने एक छोटा सा स्टेप लिया। रोज शीशे के सामने 2 मिनट खुद से बात करने लगी। हर दिन खुद को कहती, मुझे अपनी आवाज पर भरोसा है, मेरी बातों में असर है। 3 महीने बाद उसने लोकल सेमिनार में पहली बार बोला और अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। डर अंदर ही था, जब उसने बाहर निकाला तो वो गया ही नहीं, उड़ गया। तो दोस्तों, याद रखिए, डर कोई राक्षस नहीं, वो सिर्फ एक सोच है। चिंता कोई सच्चाई नहीं, वो बस एक आदत है। नेगेटिव बिलीफ्स कोई किस्मत नहीं, वो बस पुराने शब्द हैं। और इन सबको बदलने की ताकत आपके अंदर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर दिन सुनता है। अब तय आपको करना है कि आप उसे डर का गीत सुनाएंगे या सपनों का। क्या करें आज से? अपने डर को लिखिए, उसके लिए पॉजिटिव वाक्य बनाइए, उन्हें रोज दोहराइए, खुद को विजुअलाइज कीजिए डर के पार जीतते हुए, और हर दिन एक छोटा सा स्टेप लीजिए। याद रखिए, फियर डाइज वेयर फेथ राइजेस। दोस्तों, हर इंसान के दिल में एक सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कोई अपने माता पिता को विदेश घुमाना चाहता है, तो कोई बस इतना चाहता है कि उसके पास कोई नौकरी हो, एक अच्छी जिंदगी हो। पर अफसोस, 90% लोग अपने गोल बनाते हैं पर पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गोल सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, वो सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में उतरना चाहिए। आज हम आपको वो साइंस सिखाएंगे जिससे आप अपने हर गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी सोच को हकीकत बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं 5 सोने के कदम। गोल मैनिफेस्टेशन यूजिंग सबकॉन्शियस माइंड। कदम 1, को सिर्फ सोचो मत, उसे लिखो और क्लियर करो। सबकॉन्शियस माइंड को वेग बातें समझ नहीं आती, उसे क्लैरिटी चाहिए। मत कहो मुझे सक्सेस चाहिए, बल्कि कहो मैं अगले 6 महीनों में 1 लाख रुपए महीना फ्रीलांसिंग से कमाऊंगा, या मैं 2025 तक एक टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा। लिखिए हर रोज। लिखने से सबकॉन्शियस उसे कमांड समझता है। स्टेप 2, अपने गोल को एक इमोशन से जोड़ो।
सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स नहीं, फीलिंग्स को समझता है। सोचिए, जब आप ये गोल पूरा कर लेंगे, आपको कैसा लगेगा? वो एहसास, वो खुशी, वो गर्व सब महसूस कीजिए। हर दिन आंखें बंद करके अपने गोल को महसूस कीजिए, जैसे वो अभी अभी पूरा हुआ हो। खुशी को शरीर में महसूस करो, जैसे रोमांच उठ रहा हो। यही वो जादू है जो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, ये मेरा रियलिटी है। स्टेप 3, विजन बोर्ड बनाइए। तस्वीरों में सपनों को देखिए। सबकॉन्शियस माइंड विजुअल लैंग्वेज में काम करता है। एक बोर्ड या कैनवा में एक डिजिटल विजन बोर्ड बनाइए, उस पर लगाइए आपका ड्रीम होम, ड्रीम इनकम, फॉरेन ट्रिप, अपने स्माइलिंग पेरेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेस, हेल्थी बॉडी। हर दिन उस विजन बोर्ड को 5 मिनट देखिए। आपका माइंड धीरे धीरे खुद को उसी दिशा में ढालने लगेगा। स्टेप 4, मैं कैसे से ज्यादा बोलिए मैं कर सकता हूं। बहुत लोग गोल बनाते हैं पर अगले ही पल सोचते हैं, मैं ये कैसे करूंगा? मेरे पास पैसा नहीं है, गाइडेंस नहीं है। याद रखिए, आपको अभी रास्ता नहीं दिख रहा, इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ डायरेक्शन और फेथ चाहिए। जब आप रोज कहते हैं, मैं कर सकता हूं, यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है, तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। स्टेप 5, इंस्पायर्ड एक्शन। बस सोचना नहीं, हर दिन कुछ करना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं कि आप बस सोचते रहो और सोफा पर बैठे रहो। सबकॉन्शियस तभी एक्टिव होता है जब आप एक्शन लेते हो। हर दिन गोल से जुड़ा एक छोटा काम जरूर करें। कोई स्किल सीखें, किसी को कॉल करें, रिज्यूम अपडेट करें, एक वीडियो बनाएं, एक पेज लिखें। एक्शन सिग्नल टू सबकॉन्शियस कि मैं सीरियस हूं, अब यूनिवर्स काम शुरू कर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राहुल की कहानी। राहुल एक स्मॉल टाउन से था, घर में 3000 रुपए महीना आता था। उसका सपना था यूट्यूब क्रिएटर बनना, पर न कैमरा था न पैसा। उसने एक चीज की, गोल लिखा, मैं 1 साल में 1 लाख रुपए महीना यूट्यूब से कमाऊंगा। हर दिन विजुअलाइजेशन किया, विजन बोर्ड बनाया, वॉइस एफर्मेशंस रिकॉर्ड किए और रोज एक वीडियो बिना इक्विपमेंट के अपलोड किया। 6 महीने बाद पहला ब्रांड मिला। 1 साल में 1.2 लाख सब्सक्राइबर्स और आखिर 80,000 महीना कमाई। वो कहता है, गोल कोई लग्जरी नहीं है, वो आत्मा की आवाज है। उसे सुनिए, वो आपको रास्ता खुद बताएगी। तो दोस्तों, याद रखिए, सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, बस क्लियर होना चाहिए। वो सपना तब सच होता है जब आपका अवचेतन मन उसे रोज जीता है, और वो तभी होता है जब आप हर दिन, हर सुबह, हर रात अपने गोल को देखो, बोलो, महसूस करो और चलते रहो। आज का एक्शन प्लान, गोल को लिखिए बिल्कुल स्पष्ट, उससे जुड़ा विजुअल बोर्ड बनाइए। रोज 5 मिनट आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए और रोज कुछ एक्शन लीजिए। मुश्किल आया, बस इतना कीजिए और फिर देखिए, यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपनी सेहत को लेकर परेशान रहते हैं? कभी वजन कम नहीं हो पाता, मुझे ज्यादा थकावट महसूस होती है, स्वस्थ रहने का वक्त ही नहीं मिलता। अगर आप भी इन सवालों से जूझ रहे हैं, तो यह वक्त है सबकॉन्शियस माइंड को ठीक से प्रोग्राम करने का, क्योंकि आपकी सेहत और शरीर का गहरा संबंध आपके अवचेतन मन से है। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने स्वास्थ्य, शरीर और आदतों को अवचेतन मन के माध्यम से बदल सकते हैं। यहां तक कि जब हम अपने आप से कहते हैं, मुझे मोटापा कम करना है, तो अक्सर यही नकारात्मकता हमारे शरीर पर असर डालती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से इस पर काबू पाया जा सकता है। स्टेप 1, खुद से प्यार करना शुरू करें। सेल्फ लव इज द की। आपकी सेहत की शुरुआत आपके खुद से प्यार करने से होती है। बहुत बार हम दूसरों के दबाव, समाज की अपेक्षाओं या मीडिया की छवि से प्रभावित हो जाते हैं, पर असल में आपके शरीर और स्वास्थ्य के साथ रिश्ते की शुरुआत खुद से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद से कितनी बार प्यार से बात करते हैं? क्या आप अपने शरीर को प्यार और सम्मान देते हैं? अक्सर हम खुद को मोटा, कमजोर या बीमार कहते हैं, और यही शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो क्या करें? जब भी आप आईने में देखें, खुद से कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं खूबसूरत हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। जब आप अपने शरीर को और अपनी सेहत को सकारात्मक तरीके से देखेंगे,
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। स्टेप 2, विजुअलाइज हेल्थी हैबिट्स एक्टिव बॉडी। आपके शरीर में परिवर्तन लाने के लिए विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल टूल है। आप जो सोचते हैं वही आपका शरीर महसूस करता है। जब आप स्वस्थ शरीर की कल्पना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करता है। आइए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आप जिम में मेहनत कर रहे हैं और फिट महसूस कर रहे हैं, यूं सारे ही हैं, सही स्वस्थ, हल्का और ताजगी से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा अन्य है। आप अपनी पसंदीदा डाइट खा रहे हैं, ताजे फल, सलाद और पौष्टिक भोजन। आपका वजन सही स्तर पर है और आप खुशी से खुद को आईने में देख रहे हैं। हर दिन इस विजुअलाइजेशन को 5 से 10 मिनट के लिए करें। जब आप इसे बार बार सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस इमेज को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होता है। स्टेप 3, एफर्मेशंस अपने विचारों को शक्तिशाली बनाएं। अब हम बात करेंगे एफर्मेशंस की। एफर्मेशंस वो शक्तिशाली शब्द हैं जो आपकी सोच को बदलकर आपके शरीर पर असर डालते हैं। आप जो बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। तो आपको हर दिन ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो सकारात्मक और प्रेरणादायक हो। कुछ उदाहरण, मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है। मेरे शरीर में हर अंग पूरी तरह से काम करता है। मैं हर दिन खुश, स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता हूं। मैं अपनी आदतों को सुधारने और अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इन शब्दों को हर सुबह और रात जोर से बोलिए। आपको परिणाम देखना शुरू हो जाएगा। स्टेप 4, पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस। छोटे बदलाव बड़ी सफलता लाते हैं। अब बात करते हैं कुछ छोटे और प्रभावी बदलावों की जो आप अपनी आदतों में ला सकते हैं। सिर्फ सोचने से ही नहीं बल्कि एक्शन लेने से आपका सबकॉन्शियस माइंड जागेगा। यहां 3 आसान कदम हैं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। रोज 10 मिनट की सैर। रोज सुबह या शाम 10 से 15 मिनट टहलने जाएं। यह आपके शरीर को ऊर्जा देगा और मानसिक तनाव को कम करेगा। स्वस्थ भोजन, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स को कम करें। ताजे फल और सलाद को डाइट में शामिल करें। सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, टोड़े जीते हैं। पानी पीना, रोज 3 से 4 लीटर पानी पीने की आदत डालें। यह आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा और आपको ताजगी का एहसास होगा। याद रखें, हर छोटा बदलाव आपके शरीर और माइंड को सकारात्मक दिशा में बढ़ाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पूजा को सौतों की मन का हाल से। पूजा एक बहुत ही व्यस्त महिला थी जो ऑफिस के काम और घर की जिम्मेदारियों में हमेशा थकी रहती थी। वह 20 किलो वजन बढ़ने के कारण परेशान थी और चाहती थी कि उसे थोड़ा वजन कम करना चाहिए, लेकिन वह हमेशा सोचती थी और साथ मुझे वक्त नहीं मिल पाता। एक दिन उसने तय किया वह खुद से प्यार करेगी और अपनी सेहत को प्राथमिकता देगी। उसने छोटे छोटे बदलाव किए। रोज 15 मिनट वॉक, ताजे फल खाने की आदत और एफर्मेशंस बोलने शुरू किए। मुझे खुद से प्यार है और मैं हर दिन स्वस्थ और खूबसूरत हो रही हूं। 4 महीने बाद न केवल उसने 10 किलो वजन कम किया बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा फिट और खुश महसूस करने लगी। उसका कहना है, जब मैंने अपने शरीर को प्यार किया तो उसे बदलने के लिए सबकॉन्शियस माइंड ने मदद की। स्टेप 5, लेट गो ऑफ नेगेटिव बिलीफ्स अबाउट योर बॉडी। हमारी बॉडी और हेल्थ के बारे में नेगेटिव बिलीफ्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे शरीर में यह कमजोरी है, मैं मोटा हूं, मैं कभी फिट नहीं हो पाऊंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सभी नेगेटिव बिलीफ्स सिर्फ हकीकत नहीं बल्कि वो मन के विचार हैं जिन्हें आपने बार बार सुना और माना। तो इन नेगेटिव बिलीफ्स को छोड़िए और अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए, मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और शक्तिशाली हूं। आज का एक्शन प्लान, खुद से प्यार करें और अपने शरीर को आभार दें। हर दिन हेल्थी आदतों को विजुअलाइज करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले और खुद पर विश्वास करें। छोटे छोटे बदलावों के साथ शुरुआत करें, जैसे वॉक, पानी पीना और स्वस्थ खाना। नेगेटिव बिलीफ्स को छोड़कर खुद को पॉजिटिव रूप से रीप्रोग्राम करें। हम सभी की जिंदगी में एक सबसे अहम चीज होती है, रिश्ते। चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, आपके दोस्त, साथी या कोई औरत और से जो आपके जीवन में महत्व रखते हैं।
लेकिन कभी कभी हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहते जितना हम चाहते हैं। हम परेशान होते हैं, नजरअंदाज किए जाते हैं, या हमें लगता है कि हम कभी सही साथी नहीं पा सकते। आज हम समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपके रिश्तों को बदल सकता है और कैसे आप अपने सोच के तरीके को बदलकर एक खुशहाल और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। हम जानते हैं कि रिश्तों में नकारात्मकता, तनाव और अनबन आती है, लेकिन क्या होगा अगर हम सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करें? आइए जानते हैं रिश्तों को सुधारने और मजबूत बनाने के लिए अवचेतन मन का प्रभावी इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। स्टेप 1, खुद से प्यार करें। खुद से शुरू करें। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। यह सच है। आपके रिश्ते जितने अच्छे होंगे, उतना ही अच्छा आपके खुद के साथ रिश्ता होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में प्यार के बारे में नकारात्मक विचार होते हैं, तो आपके रिश्तों में भी वही नकारात्मकता दिखाई देती है। अगर आप खुद को असुरक्षित, अपर्याप्त या अप्रिय मानते हैं, तो आपके रिश्तों में भी वही चीजें दिखने लगती हैं। क्या करें? हर दिन अपने आप से प्यार करना शुरू करें। अपनी अच्छाई को स्वीकारें। अपने शरीर को आभार के साथ देखें। खुद को यह कहें, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के लायक हूं, मैं दूसरों से अच्छे रिश्ते बना सकता हूं। जब आप खुद से प्यार करेंगे, तो आपके रिश्तों में भी वही प्रेम और सम्मान आएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह संकेत मिलेगा कि आप खुद से खुश हैं, और फिर यही खुशी आपके रिश्तों में आएगी। स्टेप 2, सकारात्मक पुष्टियां और रिश्तों के लिए अच्छे विचार। हम अक्सर अपने रिश्तों के बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे भी मुझे कभी सही साथी नहीं मिलेगा, मेरे रिश्ते कभी अच्छे नहीं होते। लेकिन इन नकारात्मक विचारों का असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है, और फिर वही बातें आपके रिश्तों में हो जाती हैं। तो क्या करें? रिश्तों में प्यार और समझ को बढ़ाने के लिए हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। कुछ उदाहरण: मैं एक अच्छा साथी हूं और मुझे एक अच्छा साथी मिलेगा। मेरे रिश्ते प्यार, सम्मान और समझ से भरे हैं। मैं अपने पार्टनर के साथ खुश, समझदार और सहायक हूं। मैं प्यार देने और प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। इन शब्दों को रोज बोलें और महसूस करें कि कैसे ये आपके रिश्तों को प्रभावित करेंगे। जब आप यह करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक रिश्तों की ओर आकर्षित होता है। स्टेप 3, विजुअलाइज योर आइडियल रिलेशनशिप। सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइजेशन को बहुत ज्यादा महत्व देता है। यह सिर्फ सोचने से नहीं, देखने से काम करता है। आप जिस रिश्ते को चाहते हैं, उसे मानसिक रूप से हर दिन देखें। कभी आपने सोचा है कि आपका आदर्श रिश्ता कैसा होगा? क्या आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके साथ प्यार से बात करे, आपकी देखभाल करे और आपकी समझ को सराहे? क्या करें? आइए 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और खुद को उस आदर्श रिश्ते में देखें। आप और आपका पार्टनर एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक साथ भविष्य की योजनाओं को लेकर खुश हैं। आपके मन में जो चित्र आता है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करता है। स्टेप 4, लेट गो ऑफ पास्ट पेन। पुरानी परेशानियों को छोड़ें। कभी कभी हम पुराने रिश्तों की टूट फूट और दर्दनाक अनुभवों को मन में संजो कर रखते हैं। यह पुराने दर्द और नकारात्मक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रेम जमा लेते हैं और वर्तमान रिश्तों पर असर डालते हैं। क्या करें? आपको पुरानी नकारात्मकता को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी होगी। अपने आप से कहें, मैं अपने पुराने रिश्ते के दर्द को छोड़ता हूं और खुद को स्वतंत्र करता हूं। फिर उन यादों को भुलाकर नई शुरुआत करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको तभी सही और खुशहाल रिश्ते की ओर ले जाएगा जब आप पुराने दर्द और डर से बाहर निकलेंगे। स्टेप 5, टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। प्रेम और समर्पण के साथ कदम बढ़ाएं। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सोचने या बोलने से काम नहीं करता। आप जितना सोचेंगे, उतना ही अगर आप एक्शन लेंगे, तो आपका मन उस दिशा में काम करेगा। रोज अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, बात करें और समझें। छोटे छोटे गिफ्ट्स दें, प्यार भरे शब्द बोलें। रिश्ते को निभाने के लिए जिम्मेदारी लें और सहानुभूति से काम करें। जब आप एक दूसरे के साथ प्यार और समझ से बर्ताव करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही सिखाएगा कि यह रिश्ता मजबूत है और सफलता की ओर बढ़ रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: अर्जुन और सीमा की कहानी। अर्जुन और सीमा दोनों की शादी में हमेशा लड़ाई होती थी। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे और रिश्ते में बहुत तनाव था।
अर्जुन ने तय किया कि वह इस रिश्ते को बचाना चाहता है। उसने सब कुछ बदलने के बजाय खुद से शुरुआत की। हर दिन उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले और खुद से प्यार करना शुरू किया। उसने अपनी सोच को बदल दिया और सीमा के साथ सकारात्मक और सहायक बनने की कोशिश की। धीरे धीरे सीमा ने भी अपने आप में बदलाव महसूस किया और उनके रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ने लगी। अर्जुन कहता है, जब मैंने खुद को बदलने की कोशिश की तब सीमा ने भी बदलना शुरू किया और हमारा रिश्ता मजबूत हो गया। आज का एक्शन प्लान: खुद से प्यार करें और खुद को स्वीकार करें। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले जो रिश्तों में सुधार लाने में मदद करें। हर दिन विजुअलाइजेशन करें और आदर्श रिश्ते को महसूस करें। पुरानी नकारात्मकता को छोड़ें और एक नई शुरुआत करें। एक्शन लें, अपने रिश्ते को नयापन देने के लिए कदम उठाएं। क्या आप अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको मिले, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती? क्या आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो आपकी सफलता को रुकावट बना रही है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपकी सफलता और करियर ग्रोथ का सीधा संबंध आपके सबकॉन्शियस माइंड से है। जी हां, हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ कठिन मेहनत और सही मौके पर निर्भर करती है, लेकिन असल में सबकॉन्शियस माइंड ही वह जगह है जहां आपकी सफलता की नींव रखी जाती है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल करके अपने करियर में बदलाव ला सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। स्टेप 1, सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास रखें। आपके भीतर जितना विश्वास होगा उतना ही आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। करियर की सफलता का पहला और सबसे अहम कदम है खुद पर विश्वास करना। हम में से कई लोग इस डर में जीते हैं कि क्या मैं इसके लिए सक्षम हूं? क्या मैं इसे कर सकता हूं? यह नकारात्मक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठकर आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं, साहस से है। लेकिन जब आप खुद को विश्वसनीय और सक्षम मानते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता की दिशा में प्रेरित करता है। क्या करें? हर दिन खुद से यह कहें, मैं पूरी तरह से योग्य हूं, मुझे सफलता मिलनी चाहिए। मेरे पास हर समस्या का समाधान है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं और सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। इन शब्दों को एफर्मेशंस के रूप में दोहराएं। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को सच मानकर आपको हर दिन सफलता की ओर प्रेरित करेगा। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को देखना। अब हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से देखने और महसूस करने की प्रोसेस का प्रक्रिया। आप क्या चाहते हैं, इसको आपको अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से चित्रित करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आप जो चित्रित करते हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बसा होता है? क्या करें? सपनों की कल्पना करें अपने करियर में सफलता पाने के लिए। सोचिए कि आप उस सफलता को महसूस कर रहे हैं। अपने लक्ष्य को पाएं, कल्पना करें कि आपने जो भी लक्ष्य तय किया था वो आपको मिल गया है। आप कैसे महसूस करते हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आपको गर्व महसूस हो रहा है? जब आप इसे हर दिन विजुअलाइजेशन के रूप में करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। यह तकनीक बहुत प्रभावी है क्योंकि आपका दिमाग समझता है कि आप जहां हैं वहां से आप कहां जाना चाहते हैं। स्टेप 3, पॉजिटिव एफर्मेशंस, सफलता की राह में सकारात्मक विचार। आपके मन में जितने सकारात्मक विचार होंगे उतना ही आपके करियर में सफलता की संभावना बढ़ेगी। सकारात्मक सोच और एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाते हैं और यही सोच आपके वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं मैं सफलता प्राप्त करने के योग्य हूं, तो यह विश्वास आपके जीवन में साकार होता है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आपके साथ घटित होता है। क्या करें? आपका एफर्मेशन हो सकता है, मैं हर दिन सफलता की ओर कदम और पाई बढ़ता हूं। मैं अपनी मेहनत के द्वारा बड़े अवसरों को आकर्षित करता हूं। मैं अपने करियर में सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता हूं। मेरे पास उन अवसरों को पहचानने की क्षमता है जो मेरे जीवन में सफलता ला सके। इन एफर्मेशंस को दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए दोहराएं।
और महसूस करें कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस विश्वास को स्वीकार करता है और आपको सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। स्टेप 4, ओवरकम लिमिटिंग बिलीफ्स। अपने सीमित विश्वासों को तोड़ें। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सी सीमित विश्वास होते हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम सफलता के योग्य नहीं हैं। जैसे, मैं सफलता के लिए बहुत साधारण हूं, मेरे पास इतने अवसर नहीं हैं, मैं कभी बड़े सपने नहीं देख सकता। इन विचारों से बाहर निकलना जरूरी है। आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़कर खुद को एक नया विश्वास देना होगा। मैं सफलता का हकदार हूं और मुझे बड़े अवसर मिलेंगे। क्या करें? हर बार जब आप खुद से नकारात्मक विचार महसूस करें तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहें, मैं इन सीमाओं को तोड़ता हूं और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास हर अवसर को पहचानने और उस पर काम करने की शक्ति है। जब आप इन विश्वासों को बदलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता की राह को और भी आसान बना देगा। स्टेप 5, टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। प्रेरित कदम उठाएं। सिर्फ सोचने और बोलने से सफलता नहीं मिलती, कदम उठाना भी जरूरी है। जब आप अपने सपनों की दिशा में इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में मदद करता है। आपको हर दिन कुछ न कुछ नया करना चाहिए, चाहे वह नया सीखना हो, किसी से सलाह लेना हो या किसी अभी नया अवसर का फायदा उठाना हो। क्या करें? रोज अपने करियर से संबंधित किसी नए कौशल को सीखें, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं और नए लोगों से मिलें। अपने करियर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जब आप प्रेरित कदम उठाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही निर्णय लेने और सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मनीष की कहानी। मनीष एक युवा था जो हमेशा अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहता था। वह खुद को इस लायक नहीं समझता था कि उसे अच्छा पद मिले। लेकिन एक दिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा और उसे नए तरीके से प्रोग्राम किया। वह खुद से कहने लगा, मैं सफलता के हकदार हूं और मुझे अपनी मेहनत से वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं। उसने रोज कुछ नया सीखना शुरू किया, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाई और आखिरकार उसे एक शानदार अवसर मिला। मनीष अब एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहा है और उसका कहना है, मेरे अंदर खुद पर विश्वास और अपने सपनों को पाने की इच्छा थी और यह मुझे सफलता तक ले आई। आज का एक्शन प्लान, खुद पर विश्वास करें और अपने करियर में सफलता के लिए तैयार रहें। एफर्मेशंस का उपयोग करें, खुद से कहें कि आप सफल हैं। विजुअलाइजेशन करें, अपने करियर के सपनों को देखिए और महसूस कीजिए। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ें और खुद को विश्वास दिलाएं कि आप सफलता के हकदार हैं। इंस्पायर्ड एक्शन लें, हर दिन कुछ कदम बढ़ाएं अपने लक्ष्य की ओर। क्या आप सोचते हैं कि धन और संपत्ति सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हैं जो किस्मत वाले होते हैं? क्या आपके मन में यह विचार है कि धन मेरे लिए कभी नहीं आएगा या मेरे पास कभी इतना पैसा नहीं हो पाता होगा? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन समृद्ध हो, लेकिन लगता है कि आपके पास वह रास्ता नहीं है जो आपको पैसे और संपत्ति की ओर ले जाए? सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आप अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं और इस तरीके से आप धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, आपके मन के विश्वासों और आपके सबकॉन्शियस माइंड के कार्य करने के तरीके से भी आता है। आज हम सीखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में धन, संपत्ति और समृद्धि कैसे ला सकते हैं। आइए स्टेप 1, वेल्थ कॉन्शियसनेस। समृद्धि के बारे में सोचें। सबसे पहली बात यह है कि आपको वेल्थ कॉन्शियसनेस को अपने मन में स्थापित करना होगा। हम अक्सर सोचते हैं धन केवल कुछ ही लोगों के पास होता है, मुझे कभी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धन आए तो सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आप धन के योग्य हैं और आप इसे आकर्षित कर सकते हैं। क्या करें? रोज अपने मन में यह विचार लाएं, मैं धन के हकदार हूं और धन मेरी ओर खींचा चला आता है। हर दिन मेरे पास ज्यादा पैसे और अवसर आते हैं। मैं समृद्धि और संपत्ति का एक मैग्नेट हूं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को ग्रहण करेगा
और यह आपको ऐसे अवसरों की ओर आकर्षित करेगा जो आपके जीवन में धन और संपत्ति लाएंगे। आपका विश्वास ही आपकी समृद्धि का कारण बनेगा। स्टेप 2, पॉजिटिव बिलीफ्स अबाउट मनी। पैसे के बारे में सकारात्मक विश्वास बनाएं। कभी आपने सोचा है कि आप जो विश्वास करते हैं वही आपके जीवन में घटित होता है? अगर आपके मन में पैसे के बारे में नकारात्मक विचार होते हैं, जैसे पैसा बुरा होता है या पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों को सच मानकर आपके जीवन में धन को आकृष्ट नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको पैसे के बारे में सकारात्मक विश्वास बनानी होगी। क्या करें? अपने मन में यह विश्वास डालें, पैसा एक अच्छा और सकारात्मक चीज है। पैसा मुझे स्वतंत्रता और खुशहाली देता है। मेरे पास हर दिन पैसे बढ़ने के नए तरीके आते हैं। इन सकारात्मक विश्वासों को दोहराएं और महसूस करें कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे और समृद्धि को आपके जीवन में लाने की दिशा में काम करता है। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन। समृद्धि को महसूस करें। विजुअलाइजेशन एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित कर सकते हैं। कुश्ती है, आपकी कल्पना की शक्ति बेहद प्रभावशाली है। आप जितना अधिक धन और समृद्धि को विजुअलाइज करेंगे, उतना अधिक वह आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। पैसा और संपत्ति को आपके मन में पहले महसूस किया जाएगा और फिर वास्तविकता में वो आपके पास आएगा। क्या करें? हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और यह विजुअलाइजेशन करें कि आप किस तरह के जीवन का लाहाना का अनुभव करना चाहते हैं। कल्पना करें कि आपके पास धन और संपत्ति है। आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अच्छे गहनों, कारों, घरों और खुशहाल जीवन का आनंद ले रहे हैं। महसूस करें कि आप समृद्ध हैं। यह महसूस करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होगा। स्टेप 4, आभार व्यक्त करें। आभार एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप और अधिक समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। जितना आप अपने पास मौजूद धन और संसाधनों के लिए आभारी होंगे, उतना ही अधिक धन आपके जीवन में आएगा। क्या करें? रोज शाम को अपने जीवन के सभी अच्छे चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। कभी भी यह न सोचें कि आपके पास कम है, बल्कि यह सोचें कि आपके पास कितना कुछ है और उसका आभार व्यक्त करें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं धन के लिए आभारी हूं जो मेरे पास है। मैं आभारी हूं कि मुझे सभी अवसर मिल रहे हैं। मैं धन के लिए आभारी हूं जो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाता है। आभार व्यक्त करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक ऊर्जा में फलेगा और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगा। स्टेप 5, प्रेरित कदम उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धन आए, तो आपको सिर्फ सोचना और विश्वास करना काफी नहीं होगा। आपको एक्शन लेना भी जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रेरित करेगा कि आप किस दिशा में कदम बढ़ाएं, लेकिन आपको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या करें? धन कमाने के अवसरों को पहचानें। चाहे वह नया काम शुरू करना हो, निवेश करना हो या किसी और तरीके से धन जुटाना हो। स्मार्ट तरीके से काम करें। धन कमाने के नए और स्मार्ट तरीके ढूंढें। अपने बिजनेस, निवेश या करियर में जो भी अवसर आए, उनका पूरा फायदा उठाएं। जब आप प्रेरित कदम उठाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सही निर्णय लेने के लिए आपको मार्गदर्शन करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नीना की कहानी। नीना एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वह हमेशा सोचती थी कि उसके पास कभी भी अमीर बनने का मौका नहीं आएगा, लेकिन एक दिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलने की ठानी। उसने रोज अपने आप से यह कहना शुरू किया, मैं धन के हकदार हूं और मुझे समृद्धि मिलेगी। उसने विजुअलाइजेशन किया कि वह एक सफल व्यवसायी है और पैसे उसके पास लगातार आते रहते हैं। कुछ महीनों के बाद नीना ने एक छोटा सा ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किया और वह बहुत तेजी से सफल हो गया। आज नीना एक सफल एंटरप्रेन्योर है और उसका कहना है, जब मैंने अपने विचारों को बदला तो मेरे जीवन में समृद्धि भी आई। आज का एक्शन प्लान, वेल्थ कॉन्शियसनेस को अपनाएं। सोचें कि आप धन के हकदार हैं। पॉजिटिव बिलीफ्स बनाएं, पैसे के बारे में अच्छे विचार रखें। विजुअलाइजेशन करें, समृद्धि को महसूस करें और अपनी इच्छाओं को देखें। ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहें।
इंस्पायर्ड एक्शन लें, पैसे कमाने के नए तरीके अपनाएं। क्या आपने महसूस किया आपका मन, आपकी सोच और आपके विचार कितनी ताकत रखते हैं? यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि एक जीवन बदल देने वाली सच्चाई है। अगर आपको यह एपिसोड प्रेरणादायक लगा तो याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की अगली कड़ी में हम और भी गहराई में उतरेंगे, जहां आपको मिलेगा जवाब उन सवालों का जिनका हल आपने सालों से ढूंढा लेकिन कभी पाया नहीं। तो जुड़े रहिए बुक्स रीडिया के साथ, जहां हर किताब की आवाज में छुपा है एक नई जिंदगी का रास्ता। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और इस आवाज को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो बांटा जाए, पास आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर है।